Hello student, how are you? I hope all are fit and fine. Today we will continue our chapter Election and Representative. In this video we are doing about the PR system in India. इस वीडियो में हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में करेंगे कि भारत में किस तरह से इसका यूज़ होता है, इलेक्शन में किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्योंकि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन में भारत में क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, उसको अपनाया गया है। लेकिन जो राज्यसभा के इलेक्शन है और राष्ट्रपति के इलेक्शन है उसमें क्या है, उसमें PR सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, PR सिस्टम को इसलिए अडॉप्ट किया गया है, एक तो राज्यसभा में जो मेंबर्स के इलेक्शन होते हैं, MP के इलेक्शन होते हैं, वो एकदम से इलेक्शन नहीं होते कि पूरी राज्यसभा के लिए कि एक साथ इलेक्शन करवा जाएं। सभी स्टेट्स में अलग अलग टाइम पर 2 कैंडिडेट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, 4 के लिए हो रहे हैं, 6 के लिए हो रहे हैं, तो ये अलग अलग टाइम पे ही होते हैं। इसलिए इसमें PR सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है, PR सिस्टम को अपनाया गया है। गॉट इट? आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि एक टाइम पर पूरे मेंबर्स के इलेक्शन नहीं होते राज्यसभा में, इसलिए इस PR सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है। तो PR सिस्टम में कैसे क्या होता है कि जिस तरह से हम देखते हैं, टोटल मान लो किसी स्टेट में 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 4 कैंडिडेट को इलेक्ट करना है, चुनना है, तो 4 कैंडिडेट में क्या होगा, और 4 कैंडिडेट को इलेक्ट करना है, और वहाँ पर जो वोटर्स हैं, MLA हैं, वो हैं 200। ठीक है, 200 MLA हैं, तो वो 200 MLA 4 कैंडिडेट को किस तरह से इलेक्ट करेंगे कि एक के पास कितने वोट आने चाहिए, कितना वोट % होने चाहिए कि वो इलेक्ट हो जाए, MP इलेक्ट हो जाए। तो MP को इलेक्ट करने के लिए MLA वोट करेंगे। PR सिस्टम में जो राज्यसभा के लिए PR सिस्टम है, उसमें MP को इलेक्ट करने के लिए MLAs वोट करेंगे। जिस भी स्टेट से MP को इलेक्ट करना है, उस स्टेट के MLA वोट करेंगे पॉपुलेशन के बिहाफ पे, वहाँ की जनसंख्या के बिहाफ पे। ठीक है, तो इसमें राजस्थान का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम PR सिस्टम की बात करेंगे, PR सिस्टम इंडिया में किस तरह से हेल्ड होता है। तो उसमें जो PR सिस्टम में है वोट, वो किस तरह से हम निकालते हैं कि किसी कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, यानी कि उसको मोर देन कितने चाहिए। तो टोटल वोट पोलेटेड है कि कितने वोट डाले जाएंगे। ठीक है, नीचे नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे कि कितने कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हैं, कितने उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं, वो उनके प्लस में 1, फिर जो भी रहेगा उसके सारे के प्लस में 1। ठीक है, उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। पहले ऊपर हैं जितने वोट डाले जाएंगे, नीचे जितने उम्मीदवार हैं और प्लस में 1, फिर टोटल के प्लस में 1। मान लीजिए जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ राजस्थान का एग्जाम्पल है, तो राजस्थान में 200 MLAs हैं। ठीक है, वो MLA वोट करते हैं MP के लिए। गॉट इट? तो MLA कितनी है, 200 MLA हैं। टोटल वोट पोलेटेड हो गया कि ये वोट इतने वोट डालेंगे, और कैंडिडेट कितने इलेक्ट करने हैं, 4 कैंडिडेट इलेक्ट करने हैं, यानी कि राज्यसभा के लिए 4 कैंडिडेट जाएंगे, हमें 4 को चुनना है, तो हम इसके प्लस में 1 करेंगे, फिर टोटल के प्लस में 1 होगा। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 200/5 + 1 = 40, 40 + 1 = 41, यानी कि एक कैंडिडेट के पास 41 वोट्स होने चाहिए, कहाँ पर जाने के लिए, राज्यसभा में जाने के लिए। ठीक है, इस तरह से हम वोट्स को निकाल सकते हैं कि हमें इतने, वैसे तो क्या होता है, मोर देन 50 होता है अगर हम पास्ट फॉर कि किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 41 या इससे ज़्यादा वोट जिसके पास हैं वो कहाँ जा सकता है, MP बन सकता है, राज्यसभा में जा सकता है। ठीक है,
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि राज्यसभा में किस तरह का सिस्टम एडॉप्ट किया गया है। और प्रेसिडेंट के लिए जो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल सिस्टम है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राज्यसभा के बारे में है कि पीआर सिस्टम है, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, वो उसको किस तरह से एडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाई डिड इंडिया एडॉप्ट द एफपीटीपी। एफपीटीपी यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को इंडिया ने एडॉप्ट क्यों किया है, इसके बारे में आप इजीली अनुमान लगा सकते हो, बहुत आसानी से अनुमान लगा सकते हो कि इंडिया ने इसको क्यों एडॉप्ट किया है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे मेन रीज़न क्या है कि जो यहाँ की जनसंख्या है वो बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो इतने बड़े लेवल पर जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है उसको अपनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा कि पीआर सिस्टम में क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि पूरे एंटायर कंट्री को, पूरे विश्व को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाता है। ठीक है, और या फिर कुछ लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारी जो कंट्री है बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है ना इंडिया को, उपमहाद्वीप, तो सब कॉन्टिनेंट में इतनी बड़ी कंट्री में ये इस तरह के इलेक्शन करवाना, इस तरह से सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना या एक कुछ लिमिटेड चुनाव क्षेत्र बनाना, कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये सिस्टम है वो छोटे लेवल पर हो सकता है, छोटी कंट्री में पॉसिबल है। और इसके साथ क्या होगा, जो हमारे वोटर्स हैं, जो पीआर सिस्टम है, पीआर सिस्टम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, वो इजीली समझ नहीं आती। जो हमारे कॉमन पीपल है, आम लोग हैं, वो इलिटरेट ज़्यादा थे उस टाइम पर। आज के टाइम में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो जिस टाइम पे हमने ये इलेक्शन सिस्टम को अडोप्ट किया उस टाइम पर बहुत बड़े लेवल पर जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट थी, अनपढ़ थी, तो उनको इस तरह का सिस्टम में समझ में आना बहुत मुश्किल था। इसलिए भी इसका रीज़न रहा है कि हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को एडॉप्ट किया। ठीक है, और क्या रहता है कि द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ऑफर्स चॉइस वोटर्स अ चॉइस नॉट सिंपली बिटवीन पार्टी। इसमें क्या रहता है कि पार्टी को हम नहीं देखते। ठीक है, जो पीआर सिस्टम है उसमें पार्टी को वोट दिया जाता है, और जबकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में किसको वोट दिया जाता है, हम उम्मीदवार को, कैंडिडेट को वोट देते हैं। कैंडिडेट को देखते हैं ना, हम बहुत कम ये देखते हैं कि ये किस पार्टी से है। अगर वो हमारे रिलेटिव हैं, वो किसी भी पार्टी से हो, हम उसी कैंडिडेट को वोट देंगे। लेकिन पीआर सिस्टम में क्या रहेगा कि पीआर सिस्टम में कि पार्टी को वोट देते हैं, पार्टी कैसी भी हो, लोग पार्टी कैंडिडेट, क्योंकि फिर पार्टी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि पार्टी किस कैंडिडेट को लेजिस्लेचर में भेजती है, पार्लियामेंट में भेजती है आगे गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है कि फला व्यक्ति एज अ कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाएगा, लेजिस्लेचर में जाएगा अगर वो जीत जाता है। तो जो लोग हैं, आम जनता है, उनके लिए इजी रहता है और वो इसी में बिलीव करते हैं। ठीक है, इसलिए इस सिस्टम को अडोप्ट किया है। साथ में क्या है कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में एक ये डिसक्वालिटी है, इसकी एडवांटेज नहीं कहेंगे हम, डिसएडवांटेज है वैसे तो, लेकिन लोग इसको फॉलो करते हैं कि इसमें रिलीजन के बेस पे वोट मांगे जाते हैं। ठीक है, कास्ट के बेस पे वोट मांगे जाते हैं, कास्टिज्म फैलता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं कि फला व्यक्ति हमारे धर्म से रिलेटेड है, हिंदू है या कास्ट से रिलेटेड है, हमारी जाति का है, हम उसे ही वोट देंगे। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन, इस तरह की थिंकिंग है उनकी, इस तरह की विचारधारा है, इसलिए इस सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे
वो उनको पता था कि इस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी और पीआर सिस्टम में हम उसको सोल्व नहीं कर सकते। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ही हमारी कंट्री के लिए बेस्ट रहेगा, इसलिए इस सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इस वीडियो में कार्टून में देख सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस में है वो कार्टून्स भी आएंगे। दिस मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी आर ट्राइंग टू लिसन टू द टिनी opposition, was this the effect of our electoral system। इस तरह हम कार्टून में भी देख सकते हैं, जो स्टैंडिंग कार्टून दिखाए गए हैं, स्टैंडिंग जो खड़े हुए लोग दिखाए गए हैं वो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, और जो नीचे छोटा व्यक्ति दिखाया गया है वो अपोजिशन का व्यक्ति है। तो इसमें क्या होता है, जो रूलिंग है, रूलिंग पार्टी के लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो उन्हें अपोजिशन की, विपक्ष की भी बात सुननी होती है, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो पक्ष के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, सरकार को किसके, विपक्ष की भी बातें सुननी होती हैं। लेकिन पीआर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीआर सिस्टम में जो लोग आएंगे वो सभी पार्टियों से होंगे, जो सरकार में होंगे वो सभी पार्टियों से होंगे, उसमें पक्ष और विपक्ष उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उसमें हम अंतर नहीं कर सकते कि कौन लोग पक्ष में बैठेंगे, कौन विपक्ष में बैठेंगे। तो ये भी एक रीज़न रहा है कि इंडिया में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है, ताकि पक्ष और विपक्ष दो भाग बने कैंडिडेट के, कुछ लोग पक्ष में बैठे और कुछ विपक्ष में, यानी कि कुछ सरकार बनाएं और कुछ उस सरकार को ऑब्ज़र्व करें, उसको देखें कि किस तरह से वो काम कर रही है। अगर वो सरकार गलत काम कर रही है तो उसकी टाइम पर आलोचना करें। ओके, इस तरह हम यहाँ एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया गया है कि सिस्टम यहाँ पर डीएमके को कितना वोट मिला है, 42% वोट मिला है, ठीक है। लेकिन उसकी सीटें क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, 173 हैं, 173, जबकि अन्ना डीएमके थी जो, उसको कितना परसेंट वोट मिला है, 21.5, और जबकि सीट कितनी है, यानी कि इसका हाफ है, 42 का हाफ है जो परसेंटेज में वोट मिला है, और जबकि सीट कितनी है, सीट ओनली 4 है, 173 का भी हाफ नहीं है। कांग्रेस को हो, कांग्रेस का देखिए कुछ पर 5% वोट मिला है लेकिन एक भी सीट नहीं मिली है। सीपीआई का 2% मिला है लेकिन 8 सीटें मिली हैं उनको, ठीक है। सीपीआई मार्क्सवादी जो है, एम है, उसको कितना वोट मिला, 1.7% मिला है, 1 सीट मिली है। तो यहाँ पर सीट मैटर करती हैं, ठीक है, जबकि पीआर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। अगर परसेंटेज को देखा जाए तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो हमारे कैंडिडेट है वो लेजिस्लेचर में जाएंगे, परसेंटेज के अकॉर्डिंग जाएंगे ना पीआर सिस्टम अगर हम एडॉप्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि किस को परसेंटेज ज़्यादा मिला, इस पार्टी के ज़्यादा होंगे सभी, यानी कि सभी पार्टियों से कोई ना कोई कैंडिडेट तो जाएगा। तो इसमें हम पक्ष और विपक्ष को जस्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो पॉपुलेशन यहाँ की जनसंख्या है, लोगों का इंटरेस्ट है वो किस में है, वो किस तरह का सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, ये सारा देखकर ही हमने एफपीटीपी को एडॉप्ट किया है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।